रहेगी निर्मला सीतारमण। और हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि ये बजट व्यापार उद्योग को समर्पित हो। तो गवर्नमेंट को अपना जो राजकोषीय घाटा है उसको कंट्रोल में रखते हुए जो है विकास की गति को प्राप्त करना होगा। इस बार बजट में स्पोर्ट्स में क्या कुछ चीजें हो जिससे महिलाओं के लिए अच्छा हो, ये हमें पूरी आशा है 2026 का जो बजट आएगा उसमें खेलों के लिए कुछ ठोस प्रावधान जरूर किए जाएंगे। बजट आ रहा है 26 और 27 में, 27 का 1 फरवरी को, उसको लेकर क्या उम्मीदें हैं? इसी साल पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। क्या लोगों की उम्मीदें हैं बजट से? एक बजट, एक वर्षीय बजट ये सरकार 20 का सिक्का बनवा दे तो पूरा प्रदेश जो है सिक्का से पट जाएगा। जिस तरह देखा जाए अभी जो सोने के भाव है या चांदी के भाव है वो बढ़ते जा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? कि बहुत ज्यादा है, हमारे हिसाब से सामान्य वर्ग वाले टैक्स कितना कैसे भरेंगे, तो वो हिसाब से टैक्स में भी थोड़ा कम से कम बेनिफिट हो तो हमारे लिए और मध्यम वर्ग के लिए सबके लिए अच्छा रहेगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। दुनिया में बढ़ती हुई अनिश्चितता के दौर में सबकी निगाहें पेट्रोलियम पदार्थ पर भी टिकी हुई हैं। एक तरफ जहां ईरान पर डगमगाते हुए तेल के खतरे, तो वहीं दूसरी ओर रूस पर प्रतिबंध। ऐसे में आशंका ये लगाई जा रही है कि क्रूड ऑयल के दाम में बढ़ोतरी हो सकती है। आज की खबर के संवाददाता अमित वर्मा ने 1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट को लेकर बिहार की राजधानी पटना के कंकरबाग पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेने आए राजधानी वासियों से बातचीत की। लोगों को उम्मीद है कि इस बार बजट में कुछ ऐसे ऐलान होंगे जिससे पेट्रोल डीजल के दामों में कमी आएगी। सबकी निगाहें पेट्रोलियम पदार्थ पर टिकी है। ऐसे में हम पटना के कंकड़बाग पेट्रोल पंप पर है। यहाँ पर जो पेट्रोल कर्मी है, जो यहाँ पर के लोग हैं, जनता है जो यहाँ पर पेट्रोल लेने आए हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पेट्रोल डीजल के दाम जो है आम बजट पेश होने वाला है। ऐसे में हम आपसे जानना चाहते हैं कि किस तरह का बजट होना चाहिए इस बार। बजट ऐसा होना चाहिए जो आम पब्लिक के लिए मतलब ज्यादा टिपिकल नहीं हो, मतलब सब अच्छे से मैनेज कर ले और मतलब आम पब्लिक को मद्देनजर रखते हुए ही को भी बजट पास होना चाहिए। पेट्रोल का दाम घटना चाहिए। हाँ, एकदम घटना चाहिए क्योंकि सारा चीज तो पेट्रोल से ही सारा व्हीकल चलता है और सारे मतलब आम पब्लिक उसी पे डिपेंड है ज्यादा, पेट्रोल से ही। तो साफ तौर पर राजधानी की जनता और है, हम उनसे जानना चाहते हैं कि सर पेट्रोल डीजल के दाम क्या लगता है कि 1 तारीख को आम बजट पेश होना है, किस तरह का बजट होना चाहिए? घटना चाहिए। आम आदमी के लायक होना चाहिए बजट। नहीं, जरूर होना चाहिए, लेकिन आम आदमी के लिए होता कहाँ है? मुश्किल है, दिखावा है, होगा कुछ नहीं। दिखावा है, होगा कुछ नहीं। किस तरह का बजट है ये आप लोग? देखिए, आम आदमी जो गरीब के लिए जो हर चीज अवेलेबल होना चाहिए वो होना चाहिए। गरीब के लिए कहाँ कुछ हो रहा है? गरीब मर रहा है, कोई देख रहा है? बताइए। सारा अमीर के लिए और सारा नेता के लिए हो रहा है। नेता अपना जेब भर रहा है, चाहे केंद्र हो या स्टेट का हो। मुश्किल है कहना। साफ तौर पर मुश्किल है कहना। यहाँ जो राजधानी की जनता है जो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेने आए हैं, सर 1 तारीख को जो है 1 फरवरी को आम बजट पेश होना है, किस तरह का बजट होना चाहिए? आप लोग यहाँ पर पेट्रोल लेने आए हैं, क्या लगता है पेट्रोल के दाम घटने चाहिए, बढ़ने चाहिए? क्या पेट्रोल का दाम होना चाहिए 40 रुपए लीटर। हाँ, एकदम 40 रुपए होना चाहिए। और क्या बोले हम, 40 रुपए। कैसा मतलब किस तरह का उम्मीद लगता है इस बार? उम्मीद लगता है, देखिए नहीं तो सरकार चेंज करा जाएगा, यही ना होगा। आज की सरकार में कुछ भी सेफ नहीं है। बहुत सारे नेता लोग, उपद्र नेता लोग इसमें आ गए हैं। पहले महिलाएं लोग काम भी कर रही थी, अभी सब डरी हुई है कि कुछ भी घटना हो सकता है। यही कहना चाहेंगे हम। पहले महिलाएं लोग काम भी कर रही थी, इस बार डरे हुए हैं, मैंने ये कहना है राजधानी की जनता का। और यहाँ जो पेट्रोल पंप लेने आए हैं कर्मी, जो लोग राजधानी वासी, सर किस तरह का बजट होना चाहिए? बजट होना चाहिए आम जनता के लिए होना चाहिए, बड़े लोगों के लिए नहीं होना चाहिए। जीएसटी अथी ला देना, पेट्रोल का दाम स्वतः खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये तो बड़े लोगों के लिए बजट आता है, आम जनता के लिए कहाँ से बजट आता है? आम जनता का बजट कहाँ आता है? सिगरेट पर दाम इस पर अथी करेगा, अरे करना चाहिए खाने पीने की चीज पर।
रोजमर्रा का जो है आम जनता जिससे है उस पर टैक्स कम करना चाहिए। बड़े बड़े लोग गाड़ी पर लेके चल रहे हैं, आज कितने आदमी को देख रहे हैं अल्टो गाड़ी खरीद रहे हैं, सब बड़े बड़े पूंजीपति हो गए हैं, आम जनता मर रहा है। किस तरह का बजट होना चाहिए? बजट होना चाहिए गरीब जनता बजट, 70 रुपये पेट्रोल, गरीब जनता बजट। पेट्रोल का दाम होना चाहिए सर 70 और नहीं तो 1000 रुपये लीटर। आप पेट्रोल पंप कर्मी है, हाँ। आप मतलब किस तरह का बजट? हाँ, हम लोग के पेट्रोल पंप के कर्मी के तो आम मरण है सर। 1000 रुपये लीटर पेट्रोल हो जाए और नहीं तो 70 रुपये जनता के हाथ में सही रहे। जाहिर है 1 फरवरी को देश में आम बजट पेश होना है और ऐसे में सबकी निगाहें जो है पेट्रोलियम पदार्थ पर टिकी है और ऐसे में बिहार के राजधानी पटना के पेट्रोल पंप पर जनता का साफ तौर पर कहना है कि ये आम बजट गरीब जनता बजट होना चाहिए। अब देखना है कि 1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट में जनता जनार्दन को सरकार क्या तोहफा दे पाती है। कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ अमित वर्मा, आज की खबर। बजट से पहले देश की गृहिणियों की निगाहें सरकार पर टिकी हुई हैं। बढ़ती महंगाई के बीच गृहिणियां रसोई से जुड़ी चीजें, रसोई गैस, दाल, तेल और कई जरूरी खाद्य पदार्थों की कीमतों में कमी की सबसे ज्यादा उम्मीद कर रही हैं। बिहार झारखंड के रेजिडेंट एडिटर कुंदन कृतज्ञ ने गृहिणियों से बातचीत की। इस दौरान गृहिणियों ने बताया कि महंगाई का सीधा असर घरेलू बजट पर पड़ रहा है और महीने का खर्च चलाना मुश्किल होता जा रहा है। गृहिणियों को बजट से कर छूट में बढ़ोतरी, स्वास्थ्य सेवाओं और बच्चों की शिक्षा के लिए बेहतर सुविधाओं की उम्मीद है। आपको भी सुनवाते हैं कि महिलाओं को बजट से आखिर उम्मीदें क्या हैं। तो देखिए, कल बजट पेश होना है, लेकिन उससे पहले जो आम जनता है उनकी उम्मीदें इस बार बजट को लेकर बहुत ज्यादा हैं। बिहार से लेकर लखनऊ की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां पर लोग ये चाहते हैं कि ये बजट बड़े लोगों के लिए नहीं बल्कि जो आम जनता है, जो गरीब है, मिडिल क्लास के जो लोग हैं, उनके लिए ये बजट आना चाहिए। और जब बजट की बात होती है तो इसमें गृहिणियों को भी शामिल किया जाता है, क्योंकि जब महंगाई बढ़ती है तो गृहिणियों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत होती है अपना घर चलाना। और इसी से जुड़ी कुछ ऐसी चीजें जैसे रसोई गैस है, दाल है, तेल है और घर की कुछ ऐसी खाद्य पदार्थें चीजें होती हैं जिनको लेना, उनसे घर चलाना गृहिणियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी, और जब महंगाई बढ़ती है तो मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस बार के बजट में गृहिणियों को ये उम्मीद है कि इनकी कीमतों में बहुत कमी देखी जा सकती है और उम्मीद वो लगातार कर रही हैं। इसी में देखिए, बिहार झारखंड के जो हमारे रेजिडेंट एडिटर हैं कुंदन कृतज्ञ ने, उन्होंने भी गृहिणियों से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने ये जानने की कोशिश की है कि आखिरकार गृहिणियों को उम्मीदें क्या हैं। रांची की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको जयपुर की भी तस्वीरें दिखा देते हैं, जहां वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी। केंद्र सरकार के इस बजट से शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, उद्योग क्षेत्र को लेकर क्या क्या उम्मीदें हैं, इसको लेकर जयपुर में हमारे 40 के जो अध्यक्ष हैं सुरेश अग्रवाल ने कहा कि इस बार बजट में सरकार से लोगों को काफी ज्यादा आस है। उम्मीद है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी का दायरा बढ़ाया जाएगा। हमारे संवाददाता हनुमंत सिंह चारण ने बजट को लेकर खास बातचीत की है, सुनिए। 1 फरवरी 2026 को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करने वाली है और इस बजट को लेके आमजन के साथ व्यापार जगत को लेके तमाम तरह की उम्मीदें हैं कि सरकार इस बार क्या बजट में नया मिलने वाला है। इसको लेके हम जयपुर में, राजधानी जयपुर में मौजूद है और राजस्थान के एक में जो है 40 के प्रेसिडेंट सुरेश अग्रवाल के साथ उनकी पूरी टीम है, जिनके अलग अलग जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं राजस्थान के, उनसे बात करेंगे कि इस बार बजट से केंद्र सरकार से आप लोग क्या उम्मीद रखते हैं और क्या खास होने वाला है। सबसे पहले साहब, 2026-27 का बजट केंद्रीय मंत्री एक बार फिर से पेश करेगी निर्मला सीतारमण, क्या उम्मीद है, क्या सरकार इस बार नया लेके आने वाली है? और आप लोगों ने भी चर्चा हुई होगी एक सेंट्रल लेवल पर, तो किस तरीके के सुझाव दिए गए थे इस बार? हमने सुझाव तो बहुत सारे व्यापार उद्योग से संबंधित दिए हैं और उम्मीद हम इस बार ये करते हैं कि हर बार जो बजट आता है वो किसान से संबंधित, रोजगार से संबंधित, मजदूर से संबंधित ऐसे आता है
और पिछले कई सालों से ऐसा कोई बजट नहीं आया जो व्यापार उद्योग को समर्पित बजट हो। और इस बार हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि ये बजट व्यापार उद्योग को समर्पित होगा, क्योंकि पिछले 6-8 महीनों से हम जो ट्रम्प टैरिफ की मार जो व्यापार जगत झेल रहा है, उसका नुकसान बहुत सारे व्यापारियों को हुआ है। सबको तो नहीं, पर बहुत सारे व्यापारियों को हुआ है। हम कैसे उस चीजों से बाहर निकलें, कैसे आगे बढ़ें, उसके बारे में इस बार सरकार से उम्मीद है कि सरकार इंटरेस्ट में कोई ना कोई सब्सिडी जरूर देगी। पूंजी कैसे बाजार में ज्यादा आ सकती है, उसके लिए एक कार्य योजना जरूर देनी चाहिए, क्योंकि 45B जो नियम लागू हुआ था उससे गारमेंट वालों के पास, कपड़े वालों के पास कैपिटल की कमी आई है। और साथ ही साथ अभी सरकार को जो सोचना चाहिए और जो करेगी, जो जिसकी उम्मीद है, ईवी गाड़ियों को प्रमोट ज्यादा से ज्यादा करे, ताकि हमारा जो क्रूड बार आ रहा है, उस बार से जो आता है उसको हम कैसे रोक पाए, कम कर पाए। तो ये एक जरूरी है कि ईवी पे उम्मीद ये है कि सरकार कुछ ना कुछ सब्सिडी दे, ताकि ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां बिके। और साथ में जो गाड़ी के मैन्युफैक्चरिंग है उनकी भी कॉस्ट देखें कि वो और कितनी कम कर सकते हैं। इसके अलावा सोलर एक बहुत बड़ा साधन है, जिसपे सरकार ने पिछले साल एक योजना दी थी घरों पे लगाने के लिए। इससे बहुत सारे सोलर घरों पे लगने चालू हुए। इस बार सरकार को व्यापार उद्योग जो इंडस्ट्री लगा रहा है उसके लिए इनको स्पेशल प्रमोट करने की जरूरत है। उसमें एक सब्सिडी की जरूरत है कि सोलर ज्यादा से ज्यादा आम आदमी तक पहुंच जाए, आज आम इंडस्ट्री तक पहुंच जाए। जितना सोलर ज्यादा इंडस्ट्री पे पहुंचेगा, आप मान के चले हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट कम आएगी। जितनी प्रोडक्शन कॉस्ट कम आएगी, हम चाइना से कंपटीशन कर सकते हैं। आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल का कहा कि कीमतें कम की जाए, सब्सिडी बढ़ाई जाए, साथ ही सोलर का जिक्र किया। राजस्थान भी सोलर हब है, किस तरीके से देखते हैं आप राजस्थान में सोलर हब को, की सरकार और प्रयास करने चाहिए? तो आज की तारीख में सोलर के अंदर सिर्फ 3 ही स्टेट ज्यादा जहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और जहां से सप्लाई पूरे इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड वाइज हो रही है, जिसमें नंबर 1 गुजरात पे है और नंबर 2 राजस्थान है। अभी तीसरा हब बनने जा रहा है MP। तो मैं ये समझता हूं कि हम राजस्थान में इसमें सोलर को लेके पूरे इंडिया में भी जा रहा है और बाहर भी जा रहा है, और थोड़ा सा इसका प्रमोशन अगर सरकार करेगी तो डेफिनेटली ये और बढ़ जाएगा। महिलाओं से भी बात करेंगे। MSME महिलाओं को, सरकार उद्यमियों को बढ़ावा दे रही है, आप भी जुड़े हुए हैं। क्या उम्मीद है इस बार महिला सशक्तिकरण, महिला आत्मनिर्भर बने, सरकार क्या लेके आ रही है और क्या उम्मीद? देखिए, इस बार बजट में महिलाओं के लिए हर बार आता है, इस बार उम्मीद है इंडस्ट्रियल बजट की महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाएं हमेशा काम मांगने वाली होती है, काम देने वाली नहीं होती है। जहां आप 33 का आरक्षण लेके आ रहे हैं महिलाओं के लिए, तो कहीं ना कहीं महिला उद्यमी को भी बढ़ावा देना चाहिए, तो उसके लिए उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। और कहीं ना कहीं जहां आप इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप कर रहे हो, उसमें रिजर्वेशन महिलाओं के लिए होना चाहिए। महिलाओं के लिए जो कि घर और अपने प्रोफेशन को बैलेंस कर रही होती है, तो वर्क बैलेंस लाइंस जो लाइफ है उसका कहीं ना कहीं सेंटर होना चाहिए। उनको इजी सब्सिडी, इजी लोन, सारे जो कोलेक्टर्स होते हैं वो वन विंडो पोर्टल पर प्रोवाइड होना चाहिए, जिससे क्या होगा ना कि महिलाएं सक्षम है अपने परिवार की बचत करने के लिए। कहीं ना कहीं वो अगर उद्यमी में आती हैं तो MSME और MSME को बढ़ावा मिलेगा और कहीं ना कहीं हमारी जो क्षमता से अधिक हम कार्य कर पाएंगे। तो इस बार बजट में जो उम्मीद है, क्योंकि हमारी वित्त मंत्री भी महिला है और सेंट्रल में भी और स्टेट में भी, तो कहीं ना कहीं इस बार जो उम्मीद है वो हम जैसी इंडस्ट्रियल महिलाओं के लिए है। क्योंकि अगर हम देखें तो भारत में महिलाओं का केवल 8% है जो कि छोटे लेवल पे काम कर रही है। उनको बड़े स्तर पे लाने के लिए कहीं ना कहीं उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसी विंडो और प्रोविजन इस बार बजट में हमारी एक्सपेक्टेशन है। घरेलू बजट को लेके क्या उम्मीद है? महिलाएं घर को संभालती है, घर का बजट उनके हाथ में रहता है, तो उसको लेके सरकार से क्या उम्मीद? देखिए, 3 चीजों में घरेलू जो महिलाएं होती है वो हमेशा सफर करती है। एक उनका राशन जो घर का बजट होता है, दूसरा कहीं ना कहीं उनकी स्वास्थ्य की चिंता, क्योंकि बढ़ती उम्र में कहीं ना कहीं उनका जो खर्च होता है वो स्वास्थ्य में जाता है, और तीसरा उनका जो बच्चे होते हैं उनकी एजुकेशन में। ये तीनों जो पार्ट है वो एक महिला ही दिख रही होती है। हर बार बजट में कुछ ना कुछ अच्छा आया है, इस बार भी कुछ अच्छा होगा कि महिलाएं बचत की ओर अग्रसर होंगी। IT भी बहुत बड़ा हब है सर, किस तरीके से देखते हैं टेक्नोलॉजी, AI का जिस तरीके से अभी आया है, तो उसको लेके भी कई तरह की AI को लेके अभी काम करने की जरूरत है। तो इस बार बजट में कुछ खास होने वाला है IT सेक्टर में? एक्चुअली IT एक बहुत बड़ा हब है इंडिया का, जिसमें कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आउटसोर्स करती है वर्क। लेकिन अभी कुछ टाइम से देख रहे हैं कि मोस्ट ऑफ IT कंपनीज में, जैसे US का मोस्टली जो वर्क है US पे डिपेंडेंसी थी, लेकिन अभी टैरिफ की वजह से या और बहुत से चैलेंजेस की वजह से कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस बढ़े हैं। तो
कुछ टाइम पहले सब्सिडीज थी, राइट, जो कि एक्सपोर्ट सब्सिडी मिलती थी, वो भी अभी बंद हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं बजट में इसको एक फोकस लेके चलें गवर्नमेंट की आईटी इंडस्ट्रीज को कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस का कम हो, उसमें कहीं ना कहीं रियायत दी जाए उनके लिए, चाहे वो लैंड हो, चाहे आईटी पार्क उनके लिए बनाए जहां उनको ऑपरेशंस करना इजी हो, और अदर बेनिफिट्स लाइक एक्सपोर्ट सब्सिडी, और हम जहां भी हमको एक बेनिफिट मिल सकता हो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आईटी एक बहुत बड़ा हब है जिसमें कि आप देखेंगे कि बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है, मैक्सिमम सैलरीज आईटी इंजीनियर से ड्रॉ करते हैं। हाउएवर टैक्स भी गवर्नमेंट को बहुत मिलता है, क्योंकि जिसका 25-30 लाख 40 लाख का पैकेज है, जो कि आईटी में सबसे ज्यादा होता है मोस्टली, तो टैक्स भी गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा मिल रहा है। तो उसकी वजह से, उस टैक्स को मिलने की वजह से गवर्नमेंट को बेनिफिट तो हो ही रहा है, लेकिन रिटर्न में कुछ नहीं मिलता उनको। जैसे जो एम्प्लॉयज जो 40 लाख 50 लाख का पैकेज है, जो काफी अच्छे टैक्स देते हैं, तो उनको सोशल सिक्योरिटी कुछ ही नहीं है। तो एक वो भी गवर्नमेंट देखे कि जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं जो एक हाई टैक्स दे रहे हैं, उनको सोशल सिक्योरिटी मिले, क्योंकि अभी बढ़ते हुए माहौल में जो लोगों की जॉब लॉस हो रही है और भी कई कारण से वैसे उनकी जॉब के इफेक्ट आता है, तो उस पर कहीं ना कहीं उनको बेनिफिट मिले बिकॉज ऑफ दे आर पेइंग लॉट ऑफ टैक्स। और जो आईटी कंपनीज हैं उनके लिए कुछ बेनिफिट्स गवर्नमेंट इनिशिएट करे ताकि उनको इजी वे ऑफ वर्किंग हो। आईटी की बात कर ली, अब स्वास्थ्य की बात करते हैं। बताएं, स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा व्यक्ति के लिए जरूरी होता है। सरकार भी कई तरह की आयुष्मान भारत योजना हो, तो मेडिकल बीमा कवर बढ़ाने की भी बात सामने आ रही है। इस बार क्या उम्मीद है, किस तरह की इंडस्ट्री मेडिकल के लिए? देखिए, आज भी देखा जाए तो कल के अखबार में हमने देखा कि राजस्थान में सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो एसएमएस हॉस्पिटल है वो एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बना दिया गया, और नाना करते भी उसको 14,000 बेडेड हॉस्पिटल बनाया गया। हमारा आने वाले बजट से ये आशा है कि जो फ्री जांच का दायरा, फ्री दवाओं का दायरा, और आयुष्मान योजना और माँ जो योजना है उसका भी दायरा कहीं ना कहीं बढ़ा के 30 लाख से 40 लाख रुपए करना चाहिए। और जो बाहर से इंजेक्शन, बाहर से दवाएं, बाहर से वैक्सीन आती है, और कैंसर की दवाओं को कंप्लीटली इनको फ्री कर देना चाहिए, जिसपे मतलब किसी का भी कोई मतलब आज देखा जाए तो कंट्रोल नहीं है। दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि हर जिले में जैसे मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई है, तो उसके साथ साथ कि सीएससी पीएससी हर गांव में पंचायती स्तर पे इनको खोलनी चाहिए। एक साथ में इनको एम्बुलेंस का दायरा और बढ़ाना चाहिए, हमारा ये मानना है। अब केंद्र सरकार से इस बार मेडिकल हब जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों के लिए क्या लेके आए? कई बार नकली दवाइयाँ कंपनियां इस तरह के सामने आते हैं, कई दवाइयाँ जो है बाहर हो जाती है उसके जांच में कि ये दवाई अवैध है या इसके अंदर पूर्ण तरीके से प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। तो इसकी सख्ताई के लिए क्या जरूरत है, क्योंकि इस तरह की दवाइयाँ शरीर के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ती है? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि पिछली बार निर्मला सीतारमण जी ने इसके लिए एक आयोग का गठन कर दिया गया था कि कोई भी जो नकली दवाएं किसी भी फैक्ट्री से बैच बन के बाहर निकलेगा उसमें जिम्मेदारियां तय कर दी गई थी। और जैसे कि अभी हमने देखा कि पिछली बार कफ सिरप से जो हुआ है उसमें भी कहीं ना कहीं जांच रिपोर्ट आ गई है और उसमें दोषी भी पाए गए हैं, तो उनको भी मतलब सजा का प्रावधान जो रखा है वो आयोग तय करेगा। अब बात कर लेते हैं एक्सपोर्ट की। बताएं, अमेरिका की तरफ से जिस तरीके का ट्रम्प टैरिफ का भी चल रहा है, तो व्यापार जगत में किस तरीके की इस बार उम्मीद है कि नया ट्रेंड और लेके आए सरकार, व्यापार के लिए नए रास्ते खोले ताकि एक दूसरे देश के बीच व्यापार बढ़े? नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत शर्मा, सचिव 40 यूथ विंग। जो अभी ट्रम्प टैरिफ चल रहा है इसकी मार अपने भारत के अलावा और भी देश झेल रहे हैं। तो इसी को तहत में रखते हुए एफटी जो साइन हो रहे हैं भारत के, यूरोप से और जो यूके से साइन हुए हैं अभी लास्ट 3-4 महीने में, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि अब भारत जो बजट है उसमें भारत के लिए तरफ से इंसेंटिव्स जानी चाहिए। जो एक्सपोर्टर्स है हमारे, उनको इंसेंटिव्स मिलने चाहिए। जो रोड टेप है उनके रोड टेप में भी बेनिफिट मिलना चाहिए। जो अपनी शिपमेंट है, लॉजिस्टिक है, उसमें भी जो है यूनियन बजट में घोषणाएं होनी चाहिए कि जो नए एक्सपोर्टर है वो अपने नए बाजार की तरफ रुख कर सके। जैसे कि अमेरिका की मार्केट को देखते हुए लगता है कि अब हमें साउथ एशिया की तरफ जा सकते हैं, हम यूरोप की तरफ जा सकते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए एक्सपोर्टर को नए राह देखने के लिए उनको जो इंटरेस्ट में बेनिफिट मिलता है, उसके अलावा जो इंसेंटिव्स है उसकी घोषणाएं मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि इस बार बजट में होगी। क्योंकि
क्योंकि ये टैरिफ वॉर अब अभी खत्म होने वाला है नहीं, ये आगे भी चलने वाला है। तो इसके लिए हमारे बजट में हो सकता है कि इसमें पहले से निर्मला सीतारमन जी ने तैयारी कर रखी हो और हमारे नए एक्सपोर्टर्स के लिए या नए बाजारों के लिए कुछ ना कुछ इंसेंटिव रखे हो। देखिए, सभी को उम्मीद है कि केंद्र सरकार इस बार जो बजट लेके आएगी वो इस तरीके का बजट होगा, आमजन के लिए बजट होगा। सभी तरीके के जो कहा जा सकता है, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, मेडिकल हो या फिर व्यापार हो, सभी वर्ग का इसमें खास तौर से ख्याल रखा जाएगा। चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात की तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में इन व्यापार जगत का कहना है कि व्हीकल में जो सब्सिडी है उसको कम किया जाए और जो कार और की दाम है वो कम होंगे तो निश्चित रूप से इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा सोलर हब की बात की जाए तो सोलर सब्सिडी भी बढ़ाने की बात लोग उम्मीद सभी कर रहे हैं कि सरकार इस बार सोलर सब्सिडी जो घर पर लगाने के लिए प्लान जो पीएम सूर्यघर योजना है उसमें और जो है सब्सिडी बढ़ने वाली है। तो इसी तमाम उम्मीद है, सारी उम्मीदों पर जो है कि पिटारा है निर्मला सीतारमन 1 फरवरी को खोलने वाली है और उम्मीद है कि ये बजट आमजन के लिए हित होगा। कैमरा पर्सन सुनील शर्मा के साथ हनुमान सिंह चारण, आज की खबर, जयपुर। बजट आने वाला है, हर वर्ग को उम्मीद है और अभी हम कुछ और भी लोग हमारे साथ में, उनसे भी बात करेंगे। बजट आएगा कल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन केंद्रीय बजट पेश करेगी देश का। क्या उम्मीद है आप लोगों को, सरकार क्या करे युवा वर्ग के लिए? युवा वर्ग के लिए, नौकरी के लिए, रोजगार के लिए कुछ करे, महंगाई थोड़ी कम करे, टैक्स बहुत ज्यादा लग रहा है, जीएसटी बहुत ज्यादा है ना, उसके लिए चाहते हैं कि थोड़ा सा कम हो बजट, महंगाई बहुत बढ़। हेल्थ के लिए कुछ करे, हेल्थ में, एजुकेशन में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाए, है ना, उसके लिए। शिक्षा, मेडिकल, तमाम मुद्दे हैं, रोजगार, बताए क्या करना चाहिए? बहुत सारे मुद्दे हैं, स्टूडेंट के लिए काफी सारे मुद्दे हैं। आजकल युवा इतना परेशान है बेरोजगारी से, जरूरत से ज्यादा। कहीं जॉब नहीं है, रोजगार नहीं है लोगों के पास, उसके चक्कर में स्टूडेंट कई बार गलत कदम भी उठा लेता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे, मतलब सेट हो जाए सब लोग, सब लोगों का ध्यान रखा जाए। आप कहाँ से आए, क्या नाम है? ब्रजेश पटेल नाम हमारा। कहाँ से आए? हम एमपी से आए, एमपी भोपाल। बजट के लिए क्या? बजट ठीक क्या है, किसानों के लिए सहयोग करें। अभी किसानों को एमपी में डीएपी की ज्यादा परेशानी हो रही है, किसान लाइन में लगता है, डीएपी नहीं मिलता। केंद्र सरकार भी थोड़ा ज्यादा फोकस करे, किसानों को टाइम पे डीएपी यूरिया मिले, बस यही कहना चाहते हैं। शिक्षा, रोजगार, किसान, महिलाएं, युवा, हर व्यक्ति चाहता है कि बजट ऐसा आए कि बजट सबके लिए उम्मीद भरा बजट आए, जिससे कि लोगों को राहत भी मिले और देश का विकास भी हो और विकसित भारत का जो सपना है 2047 का वो भी साकार हो। कैमरा पर्सन सुनील शर्मा के साथ हनुमान सिंह चारण, आज की खबर, जयपुर। इस बार के बजट में सराफा कारोबारियों को भी काफी उम्मीदें हैं। सराफा व्यापारियों को उम्मीद है कि इस बार बजट में जीएसटी और आयकर कम करने की मांग की गई। व्यापारियों का कहना है कि अगर सराफा सेक्टर से जुड़े कारोबारियों की मांगें भी पूरी होती हैं तो इससे उन्हें काफी फायदा मिल सकता है। महाराष्ट्र से हमारे रेजिडेंट एडिटर सुनील शर्मा ने संवाददाताओं से खास बातचीत की है। साल 2026 को बजट जो है वह पेश होने वाला है। मोदी सरकार अपने पिटारे से क्या कुछ देशवासियों को निकालेगी, इस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है। कारोबारी और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए सभी अपने निगाहें टिका रखे हैं। हम जानना चाहेंगे जो सोने के व्यापारी है फूलचंद जी, उनसे हम जानना चाहेंगे किस तरह अभी जो ये चीज जो बजट पेश होने वाली है मोदी जी के राज में, क्या कहना चाहो, किस तरह बजट चाहिए आपको? सर, ज्वेलर्स मार्केट वाले तो सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करेंगे बजट में कि जो हम लोग के रेट्स काफी बढ़ चुके हैं, उसके कारण जो हमारा बिजनेस है ऑलमोस्ट 50% पे आ चुका है। तो हम बजट में सरकार से एक ही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो जो ड्यूटी है उसको थोड़ा कम करे, ताकि हमारे जो गोल्ड है उसका रेट थोड़ा इंडिया में कम हो जाए, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट है उसमें तो वो कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन ड्यूटी आपके हाथ में है। ड्यूटी आप थोड़ा कम करके हमको थोड़ी रियायत दे सकते हैं। और सेकंड है जीएसटी भी सोने पे थोड़ा अगर आप थोड़ा कंसीडर कर दे तो वो भी बेनिफिट कस्टमर को जा सकता है। तो आप ड्यूटी और जीएसटी को थोड़ा कम करके ज्वेलर्स वालों पे एक बहुत बड़ा एक बोलते हैं ना, एक उस पे एक बहुत अच्छा सा काम हो सकता है। ये ज्वेलर्स वालों से नम्र विनंती है कि इसके बारे में जरा सोचा जाए। जिस तरह देखा जाए कि पहले भी काफी सीतारमण जी ने काफी छूट दिया था, चाहे कार हो, चाहे कोई भी छोटी सामग्री, चाहे आपको फ्रिज लेना है या इसमें जीएसटी कम हुई थी,
इसके बारे में क्या सोचते हैं आप? ज्वेलरी में जो जीएसटी है, डे 1 से जो जीएसटी है वही जीएसटी है 3%। अभी तक उसमें कम ज्यादा कोई भी नहीं हुई है। बाकी जो है बाकी चीजों पे कम ज्यादा हुई है, पर ज्वेलरी पे जो 3% जीएसटी ही है तो उसको अभी आप थोड़ा रियायत दे सकते हो, क्योंकि जीएसटी जो है ज्वेलरी में वो लास्ट यूजर पे है, यानी वो जीएसटी टू B2B है, B2C है, वो किसी को उसका बेनिफिट नहीं हो सकता है। तो फिर उसको एक थोड़ा रियायत देके आप थोड़ा उसको कस्टमर को एक बेनिफिट दे सकते हैं। हाँ, जिस तरह देखा जाए कि जो पहले भी का जीएसटी जो पास हुआ था, जीएसटी कम की थी, चाहे खाने के पदार्थ कम हो या कोई ऑयल की चीज हो या कोई भी और भी जैसे कपड़े हो गए या सोने चांदी की और चीजें हो गई, जिससे कि इलेक्ट्रिक की चीजें हो गई थी, मोबाइल तक इसमें छूटें कम दी गई थी। इस पर आप क्या अपने हिसाब से क्या सोचते हैं, जो कि हम एक व्यापारी हैं, आप व्यापारी की तरफ से क्या सोचते हैं कि जो इनकम टैक्स को लेकर काफी ज्यादा लोग परेशान, इनकम टैक्स जो काफी सालों में भरा जाता लोगों को क्या कहना चाहेंगे? व्यापारी के हिसाब से तो हमें एक ही बात बोलेगी, जो इनकम टैक्स का ग्राफ है उसको थोड़ा और प्लस कर दिया जाए, ताकि हम लोग इनकम हमारी बढ़े लेकिन टैक्स हमको कम देना पड़े, तो उससे हमको बेनिफिट हो जाएगा। और सबसे मेन तो है कि आप ड्यूटी को थोड़ा कंसीडर कर देंगे तो उसका बेनिफिट ऑलरेडी हमारे कस्टमर को मिले। हम हमारे से ज्यादा हमारे कस्टमर के बारे में सोच रहे हैं कि कस्टमर को कुछ ना कुछ बेनिफिट ज्यादा मिले, तो ताकि वो हमारी ज्वेलरी शॉप में आए। अदरवाइज 50% बिजनेस चल रहा है और ऑलरेडी रेट बहुत ज्यादा बूम होने के कारण बिजनेस बहुत सारा डाउन है। तो अगर ज्वेलरी मार्केट के बारे में बोले तो आपको सबसे पहले ड्यूटी के ऊपर फोकस करना है, ड्यूटी को थोड़ा कंसीडर करना है, ताकि उसका बेनिफिट कस्टमर को मिल सके। जिस तरह देखा जाए अभी जो सोने के भाव है या चांदी के भाव है वो बढ़ते जा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये सर, ये तो इंटरनेशनल मार्केट है, इसके बारे में तो कोई भी कुछ भी नहीं बोल सकता है। इसमें पूरा का पूरा कंट्रोल इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर रहता है। उसमें इंडिया या फिर कोई भी कंट्री कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ आपको उसको ड्यूटी के फेस में थोड़ा बहुत कम ज्यादा कर सकते हो, तो ड्यूटी को थोड़ा कंसिडर करके आप कम कर सकते हैं रेट को इंडिया में। हम जानना चाहेंगे, हमारे कुछ व्यापारी भाई हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि आपका नाम पहले बताइएगा। दिनेश चिमनलाल परमार। दिनेश जी, इस समय जो 2 दिन बाद बजट पेश होने वाला है गवर्नमेंट का, इससे आप क्या देखेंगे? हम तो देखना यही चाहते हैं कि थोड़ा जीएसटी और कम हो जाए और देश के सभी नागरिकों को इसका फायदा मिले, सबको अच्छा लगे। और मोदी जी तो हमेशा कारोबारियों के साथ में रहे और हमेशा रहेंगे, तो हम यही चाहते हैं कि बजट में ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारियों को, गरीब वर्गों को, सबको फायदा मिले। जिस तरह देखा जाए कि अभी इनकी मांग है कि जीएसटी में कम होना चाहिए, और जो टैक्स को लेकर क्या करके काफी परेशान है, जैसे कि आम जनता है या जो नौकरी पेशा करते हैं, तो जो नौकरी पेशा करते हैं जो टैक्स भरते हैं ज्यादातर, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? टैक्स भी बहुत ज़्यादा है हमारे हिसाब से। सामान्य वर्ग वाले टैक्स इतना कैसे भरेंगे, तो वो हिसाब से टैक्स में भी थोड़ा कम से कम बेनिफिट होए तो हमारे लिए और मध्यम वर्ग के लिए, सबके लिए अच्छा रहेगा। जिस तरह देखा जाए एक जो पहले एक और भी साल पहले भी एक बजट पेश हुआ था जिसमें खाद्य पदार्थ शायद कम हुआ था, जो टीवी है, छोटी चीजों पे जीएसटी कम की गई थी। इस बार आपको जीएसटी में क्या बदलाव? नहीं, जीएसटी कम की गई थी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक पे उतने जीएसटी जितना बोले 18% की और 18% ही जीएसटी हो, तो हम चाहते हैं कि कम से कम 18% से 5% जीएसटी होए, सब वर्गों के लिए फायदा है। हमारे लिए नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, कारोबारी के लिए, गेहूं चावल दानों के लिए, सबके लिए फायदा हुए, हम यही चाहते हैं। ये थे हमारे साथ दिनेश जी। सुनील शर्मा, आज की खबर, कल्याण से।